दरअसल देश की सियासत में चाहे कोई सियासी दल लाख दावा करे, लेकिन उनकी जीत की रणनीति का अहम हिस्सा जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमता है। बिहार के सुशासन बाबू ने जातीय जनगणना करा के सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो खड़ी ही कर दी है। बिहार के आंकड़ों का हवाला चाहे राहुल गांधी का मंच हो या फिर प्रियंका गांधी का, या फिर सूबे की सियासत में दूसरे नंबर के दल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का, जातीय जनगणना का मुद्दा देश में खूब गूंज रहा है। जैसे जैसे विरोधी दल जातीय जनगणना की आड़ में ओबीसी सियासत को तूल दे रहे हैं, बीजेपी उसके काट करने में जुट गई है। केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण के जरिए आधी आबादी को तुष्ट करने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा का मुद्दा उठाकर विरोधी दल भी बराबर का माहौल बना रहे हैं। सूबे की सियासत में पिछड़ा वर्ग हमेशा से निर्णायक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर यूपी में 2001 में एक समिति तत्कालीन सरकार ने बनाई थी। समिति के आकलन में ओबीसी में यादव बिरादरी का 20% के आसपास रहा। इसी तरह दूसरे नंबर पर कुर्मी पटेल बिरादरी रही, जिसकी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में प्रतिशत करीब 10 से 12% रहा। हुकुम सिंह समिति के आकलन में निषाद मल्ला केवट की आबादी करीब 5%, भर राजभर की आबादी करीब 2.5%, लोध की आबादी करीब 5% और जाट की आबादी 3% के आसपास रही। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर इसके बाद कोई प्रयास नहीं हुआ। हालांकि सारे सियासी दल स्थानीय सीटों के मुताबिक हर चुनाव के पहले जातीय समीकरण बनाने के लिए अपने स्तर पर आकलन जरूर करते रहे हैं। माना तो ये जाता है कि सूबे की सियासत में करीब 52% के आसपास पिछड़ी जातियां हैं। ऐसे में सियासत की धुरी में हमेशा पिछड़ा वर्ग निर्णायक रहा है। सूबे में कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी तो पहले ही अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को सक्रिय कर चुकी है, जिलों में लगातार अभियान चला रही है। माया की राजनीति तो पिछड़ा और दलितों पर ही केंद्रित है। सूबे में पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का साथी कारण बताया जाता है। अब जबकि एक बार फिर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, विरोधियों से संभावित चुनौतियों को लेकर बीजेपी भी कमर कस रही है। बंद कमरे में दिल्ली दरबार रणनीति बना रहा है। सूबे की सियासत के ओबीसी नेताओं मंत्रियों के साथ बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के बैठकों का दौर जारी है। रणनीति के बाद अभियान भी जमीन पर दिखने लगेगा। परिणाम क्या होता है ये तो 2024 के चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तो कहा ही जा सकता है कि सूबे की सियासत में स्वर्ण समीकरण से कहीं ज्यादा अहम पिछड़े हो गए हैं, जिसे अपने साथ करने के लिए सारे सियासी दल अपने अपने तरीके से डोरे डाल रहे हैं। एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।